बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर रईस खान ने भारत में जिस तरीके से एजुकेशन की व्यवस्था है उसके ऊपर जमकर बरसे। आइए सुनते हैं एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं डॉक्टर रईस खान। इस बार का चुनाव जो है वो एकदम अलग है, क्योंकि मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा जो हमारे जनता है, हमारे नागरिक हैं हमारे भारत देश के, वो इतने परेशान हैं, इतने मुद्दे हैं कि मैं गिना नहीं सकता हूँ, इतने मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा मैं एक बता रहा हूँ आपको, वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा की हालत आज इतनी बुरी है क्योंकि हमारे नौजवान जो है वो अपने जीवन के शुरुआत जो है, लाइफ का शुरुआत जो है शिक्षा, जिस तरीके की शिक्षा मिलेगी, जिस तरीके का एजुकेशन मिलेगा, वैसा ही तो आगे का लाइफ होगा। तो शुरुआत जब होती है, आज के आईसीएसई बोर्ड बन गया है, सीबीएसई बोर्ड बन गया है, जो हमारा पुराना गवर्नमेंट बोर्ड था है, और जो गवर्नमेंट बोर्ड की आज हालत है जिसको हम स्टेट बोर्ड कहते हैं, स्टेट बोर्ड की हालत बहुत खस्ता है। स्टेट बोर्ड के जो स्कूल्स हैं, जो बीएमसी रन स्कूल्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के रन स्कूल्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी रन हो रहा है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर की जा चुकी है। उसका रीज़न भी एक है जो आम जनता को भी मालूम है, न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी मालूम है, लेकिन उस पे जो बड़े चैनल्स होते हैं, जो जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम भी गोदी मीडिया कहते हैं, वो लोग कवर नहीं करते हैं। एजुकेशन पे कोई बात नहीं होती है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स है, सीबीएसई के बोर्ड के स्कूल्स है, जिनकी फ़ीस लाखों में होती है हर साल की, वो स्कूल को चलाते हैं और उसके भागीदार हिस्सेदार जो होते हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो लोग होते हैं। और उसी स्कूल्स को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हमारे जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है, जिसके विरोध में एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। और जन आंदोलन किया जा रहा है हमारे बीएसपी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और ये रईस डॉक्टर नॉर्थ मुंबई में ये कोशिश करेंगे पूरी अपनी ताकत से कि नॉर्थ मुंबई के जितने भी स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, बीएमसी रन स्कूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनकी जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा सुधारा जाए। और ये आवाज़ को हाउस में उठाने के लिए आपको और नॉर्थ मुंबई के वोटर्स को, रईस डॉक्टर को जिताकर हाउस में पहुंचाना है, तब मैं ये आवाज़ वहाँ पर बुलंदी से आपकी आवाज़ को उठा सकूँगा। तब जाके स्कूल की सुधारना के लिए हम वहाँ से ताकत लगाएंगे, अपनी आप लोगों के वोट की ताकत वहाँ हाउस में दिखाएंगे और इसका सुधार जरूर किया जाएगा। हमारी पार्टी बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत ही काम कर रही है। बीएसपी पार्टी बहन मायावती जी भी इस पर फोकस कर रही हैं। और हम जो, क्योंकि शिक्षा जो है वही ताकत होती है, हमारे नौजवानों की ताकत जो है वो शिक्षा है। आज बड़े लेवल पे जब चले जाते हैं, बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं, हर बच्चे की और ज़्यादा करके सभी बच्चों की इच्छा होती है डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल बनने की। जैसे हमारे कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। अभी इसी साल 5 मई को नीट की परीक्षा हुई है। नीट एक बहुत अच्छी परीक्षा है जिसमें बच्चों का लेवल जो है वो क्लासिफाइड हो जाता है कि बच्चा किस लेवल का है। लेकिन नीट की जो व्यवस्था है उसमें अपडेट करने की बहुत सारी ज़रूरत है। नीट का एग्ज़ाम लेने के लिए जो फीस ली जाती है, एक बच्चे से कम अंदाजन 2000 रुपये वसूला जाता है, जो कि नाइंसाफ़ी है गरीब बच्चों के हिसाब से। जो गांव के बच्चे हैं, चाहे वो शहर का करोड़पति का बच्चा हो, चाहे वो गांव के एक ठेला खींचने वाले का बच्चा हो, उससे भी 2000 रुपये सिर्फ 3 घंटे के परीक्षा के लिए लिया जाता है, जबकि उसको कम कर देना चाहिए। सिर्फ 3 घंटे का पेपर के लिए 2000 रुपये के आसपास फीस लेना ये एकदम गलत है। और जहाँ तक सवाल है, इस साल 25 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और सीट्स जो है सिर्फ कुछ हज़ार सीट्स हैं एमबीबीएस की, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये बढ़ाने का जो आवाज़ उठाना है, ये सांसद में भरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे दुनिया के देश है, जैसे कजाकिस्तान हुआ, तुर्किस्तान हुआ, फिलीपींस हुआ, यूक्रेन था, पहले एजुकेशन हब था एमबीबीएस के लिए। जब इतने छोटे छोटे देश मेडिकल कॉलेजेस बना के और हमारे बच्चों को वहाँ जाना पड़े एजुकेशन लेने के लिए, हम 100
130 करोड़ हैं और हमारा देश इतना विशाल है, इसके बावजूद भी हमारे पास मेडिकल सीट्स नहीं है हमारे बच्चों को देने के लिए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमें सीट्स नीट के बढ़ाने चाहिए ताकि हमारे जो डॉक्टर्स बनते हैं, इंडिया के एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स का पूरे वर्ल्ड में इनका डिमांड है। बहुत ही अच्छे क्लास के डॉक्टर माने जाते हैं। तो हम अगर नीट में से सीट बढ़ाकर हम जो एमबीबीएस के सीट्स बढ़ा दें, गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ा दें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 100 सीट के आसपास होती है एमबीबीएस के लिए, और जबकि पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में आते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। तो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया फिलीपींस का, कजाकिस्तान का, और जो छोटे छोटे देश हैं वो लोग जो कॉलेज चलाते हैं उनके पास पेशेंट्स नहीं होते हैं, पेशेंट है ही नहीं उनके पास में, क्योंकि उनका पॉपुलेशन इतना कम है। तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो वहाँ पे बहुत कमज़ोर होती है। हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ये एजुकेशन फील्ड इन मेडिकल इसको काफ़ी स्तर पे ले जा सकते हैं, और हम विदेश से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे जब हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा होंगे, मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा होंगे, सीट्स ज़्यादा होंगे, तो और देशों से लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, जिससे हमारे देश का और नाम होगा। वो वहाँ जाके पूरे वर्ल्ड में लोगों की सेवा करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो मुद्दा है इसको हाउस में उठाने के लिए रईस डॉक्टर को आपको सांसद में भेजना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों का जो खेलने की जगह है, जो खुला मैदान होता था, वो लगभग ज़ीरो हो गया है। बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी मैदान थे इसको डेवलप तो करने की कोशिश की है, लेकिन इसको उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों की संस्थाओं को दे दिया गया है, जिससे वो पैसे कमा रहे, बिजनेस बना लिया है। तो बच्चों को खेलने के लिए ओपन स्पेस बचा नहीं है। जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी पहले उसमें नीचे ओपन स्पेस होता था जहाँ पर छोटे बच्चे खेलते थे, क्योंकि छोटे बच्चे रोज के रोज बड़े मैदान में या गार्डन में नहीं जा सकते। लेकिन आजकल वो भी बिल्डर्स डेवलपर लोग उसको पार्किंग स्पेस बना के उसको बेच के वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, जो कि गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो बीएमसी है वो उस पर एक्शन ले, और नीचे ओपन स्पेस तो होना ही चाहिए रेसिडेंट सोसाइटी के अंदर। और जो प्लेग्राउंड्स है उस प्लेग्राउंड को ये संस्थाओं को दे, उसका देख रेख करने के लिए वो देते हैं। उनका मुद्दा ये होता है कि देख रेख अच्छा होता है, लेकिन उसको दे देख रेख के लिए, लेकिन जनरल लोगों के लिए, बच्चों के लिए वो ओपन होना चाहिए, उसमें फीस नहीं होना चाहिए, और कोई एक संस्था का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए कि संस्था जब परमिशन देगी तो ही बच्चे आके खेल सकते हैं। रोज का उसका टाइमिंग होना चाहिए। अगर दिन में 18 घंटे ओपन रहता है वो पार्क, तो कम से कम 10 घंटे वो ओपन रहना चाहिए ताकि हर कोई बच्चा जाके उसमें खेल सके। उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। सारे के सारे मैदान जो है वो किसी न किसी संस्था को दे दिए हैं। वो लोग वहाँ पर कोचिंग चलाते हैं, नेट्स लगा देते हैं, वहाँ जगह ही नहीं होती है बच्चों को खेलने के लिए। और बच्चे अगर जो खेलने जाते हैं उनको वो भगा देते हैं, बोलते ये ग्राउंड हमने ले लिया है। तो ये दादागिरी जो चल रही है, और ये ज़्यादा करके सब ये भी सेटिंग में ही है। बीएमसी के जो उच्च अधिकारी है, बीएमसी के जो नगर सेवक पुराने थे अब तो वो खारिज हो चुके हैं, वो अपने प्रभाव से, और जो हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लोग, ये लोग मिलके उसको बंदरबाट करके अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ये मुद्दे को भी हम सांसद में उठाएंगे। हमारे बच्चे क्योंकि वोटर नहीं है इसीलिए उनके अधिकार पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई बहन, ये लोगों से रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि मुद्दा कितना बड़ा है, और इस मुद्दे को लेकर रईस डॉक्टर सांसद में उठाएंगे। अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने इर्द गिर्द जितने भी वोटर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करिए, उनसे ये कहिए कि रईस डॉक्टर को वोट करें, हाथी निशान पर वोट करें, बीएसपी के कैंडिडेट रईस डॉक्टर को वोट करें, ताकि ये मुद्दे जो हैं छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन ये भारत के, हमारे हिंदुस्तान के भविष्य का सवाल है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं।